आदाब, नमस्कार। मैं हूं कुंवर आरिफ अली खां। स्टार समता सैनिक दल स्लश दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर का 134वें जन्म दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। स्टार अलीगढ़ में थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत सुरक्षा विहार कॉलोनी में जाटव बारात घर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती को क्षमता सैनिक दल स्लश दी बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रसारण पंचशील के साथ की गई। कार्यक्रम संयोजक समता सैनिक दल की प्रदेश अध्यक्ष सुमन गौतम ने बाबा साहब के जीवन, संघर्ष और समाज के लिए किए गए अतुलनीय योगदान को विस्तार पूर्वक समझाया और बताया कि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। हमें अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए तथा समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए हमें एकजुट होकर अपना योगदान देना चाहिए। सुमन गौतम ने कहा कि महिलाएं आज के समय में किसी से कम नहीं है। यह सब देन बाबा साहब अंबेडकर जी की है, जिन्होंने हमें आज हर चीज में बढ़कर हिस्सा लेने का मौका मिला है। जो आज की महिलाएं हर चीज में बखूबी से अपना किराएदार निभा रही है। हम सभी महिलाओं को बाबा साहब के बताए गए विचारों पर चलना चाहिए। माता रमाबाई और माता सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्ष पर भी प्रकाश डाला और बताया। माता सावित्रीबाई ने बहुत कष्ट सहकर बच्चियों को पढ़ाने और पहले स्कूल खोलने का कार्य किया। साथ ही साथ 14 अप्रैल 2025 को मनाई गई अंबेडकर जयंती को महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बीच बीच में भीम मिशनरी गायकारों ने गानों को प्रस्तुत किया। सुमन गौतम ने कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारी एवं सम्मानित व्यक्तियों का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा देकर उनका सम्मान भी किया। इस कार्यक्रम के मौके पर मिशनरी गायक सुरेंद्र गौतम, हिमाद्री गौतम, उपेंद्र गौतम, राजवीर सिंह बौद्ध, वीर सिंह, पंकज खन्ना, उषा सिंह, पवन कुमार, समाजसेवी महेंद्र सिंह, चौधरी सिंह, डॉक्टर हेमंत पुष्कर, नेत्राम सिंह आदि लोग। भीम शेर और शेरनिया उन्हें सम्मानित करने के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा डॉक्टर हेमंत पुष्कर जी, भाई नीरज जौहरी जी और कार्यक्रम की संयोजिका समता सैनिक दल की प्रदेश अध्यक्ष बहन सुमन गौतम जी, हमारे चारों ही कलाकारों को, चारों ही मिशनरी सिंगरों को स्मृति चिन्ह देकर इनका सम्मान करें। भीम शेरनी, बहुजन सिंगर, मिशनरी गायिका बहन हिमाद्री गौतम जी को बहन सुमन गौतम जी स्मृति चिन्ह भेंट करती हुई एक बार जोरदार तालियां इन सभी मिशनरी गायकों के लिए। भगवान बुद्ध और बौद्ध बाबा साहब अम्बेडकर को वंदन नमन। हमारे जो महापुरुष हुए हैं उन सभी को मेरा नमन, वंदन नमन। पूज्य बंदे जी को वंदना में। साथियों, सर्वप्रथम सुमन गौतम को बहुत बहुत साधुवाद। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। पहले तो ये कि अलीगढ़ जनपद में ये पहले बहुत शिकायत रहती थी महिलाओं की तरफ से कि हमें नेतृत्व नहीं मिलता, तो इस शिकायत को सुमन गौतम ने नहीं किया, बल्कि नेतृत्व उन्होंने छीना। इसे संवैधानिक भाषा में अगर हम कहें तो 4-5 साल पहले जब मेला निकल रहा था, उस समय
थोड़ा सा मीटिंगबाजी हुई। सुमन गौतम इस बात पे अड़ गई कि मुझे अध्यक्ष बनना है, हमें मौका तो दो, जबकि आप लोग कहते हैं कि समाज की महिलाएं आगे नहीं निकल रही हैं। तो सुमन गौतम हमसे भी भिड़ गई और अध्यक्ष बनी, लेकिन इस हार में भी हमारी जीत थी, क्योंकि हम ये जानते हैं हमारे समाज का जो मूवमेंट है, बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन मूवमेंट जब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक हमारे साथ महिलाएं नहीं होंगी। मुझे मालूम है कि ये अलीगढ़ जनपद प्रेरणा का स्थल बनेगा महिलाओं के लिए, खास तौर से जहाँ सुमन गौतम जाएंगी। और आप देख रहे हैं कि अलीगढ़ में सुमन गौतम की तरह कई महिलाओं ने आकर के बाबा साहब के मेला का नेतृत्व किया है। ये बहुत बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ा साधना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम ये बाबा साहब का जन्मोत्सव मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आपके समक्ष प्रस्तुत है ये जो आपने प्रोग्राम रखा है किस उपलक्ष्य में रखा हुआ है? ये रखा है सर्वप्रथम सभी को जय भीम। मैं सुमन गौतम, प्रदेश अध्यक्ष समता सैनिक दल, फाउंडर रमा अम्बेडकर फाउंडेशन। आज आप यहाँ पर ये आयोजन देख रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ आज ये कार्यक्रम रखा गया है। जो अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, उसके बाद भी एकमात्र डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे हैं जिनकी जयंती पूरे महीने मनाई जाती है। तो आज हम यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमने यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें देखने को मिला महिलाओं का बहुत सहयोग रहा है। जी, जैसा कि बाबा साहब कहते थे कि किसी भी समाज की या किसी भी देश की उन्नति उससे नापी जाती है कि उसकी महिलाओं ने, उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की करी है। तो आज हमारे साथ आप देख सकते हैं महिलाएं, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं थी, तो कहीं ना कहीं महिलाएं हमारी जागरूक हो चुकी हैं कि हमको बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। आज महिलाएं जान चुकी हैं कि हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको सारे हक अधिकार दिलाए। तो आज ये आप जो महिला देख रही है, जागरूक महिलाएं, इसीलिए हमारे साथ खड़ी हुई हैं। आज ये महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं आप अपने जरिए? जी, मैं महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने हमारे लिए, आपके लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानियाँ दी हैं, तो कम से कम उनका थोड़ा सा कर्ज चुकाने का काम करें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको जानवर से इंसान बना दिया, तो उन महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि बाबा साहब के विचारों पर चलते हुए शिक्षित बने। जब शिक्षित बनेंगे तो अपने परिवार को भी शिक्षित करेंगे, अपने बच्चों को भी शिक्षित करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि बाबा साहब चाहते थे कि हमारा भारत बौद्ध में बने। हमारी जो महिलाएं हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी महिलाओं पर ही अत्याचार होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी महिला जागरूक होगी तो उन पर अत्याचार भी कम होंगे। तो बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब को मूर्तियों में न ढूंढ करके बाबा साहब को किताबों में ढूंढे, क्योंकि बाबा साहब भी यही कहते थे, मैं आपको मूर्तियों में नहीं मिलूंगा, मैं आपको किताबों में मिलूंगा। तो हमारे महापुरुषों को पढ़ने का काम करें और महिलाओं को इतनी आज़ादी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने दी है, तो उस आज़ादी का सही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े और बाबा साहब के मिशन को आगे लेकर। अभी एक राजवीर बौद्ध जी ने ये कहा था कि वो रामाबाई की प्रतिमा लगाने का काम किया है, कहाँ लगा रही हैं आप? जी, ये जो बाबा साहब की पत्नी थी रमाबाई, उनकी प्रतिमा स्थापित करी जा रही है। कल उसका अनावरण है, वो शांति नगर अम्बेडकर मेमोरियल पुस्तकालय में कल स्थापित करी जा रही है। उसका कल उद्घाटन है, अनावरण है। तो मैं सभी महिलाओं से यही संदेश देना चाहूँगी, जो एकता का संदेश देते हुए माता रमाबाई का त्याग को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर उपस्थित हों और माता रमाबाई के अनावरण में शामिल हों। क्योंकि माता रमाबाई त्याग की मूर्ति, अगर माता रमाबाई न होती तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सही मायने में बाबा साहब नहीं बन पाते। और आज हम महिलाएं खुलकर बोल रही हैं, माँ के सामने बोल रही हैं, हर जगह हम अपना परचम लहरा रही हैं, तो कहीं हम ये काम नहीं कर पाते। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम।